In this question, we have to find the maximum values of a radius and height of the right circular cylinder of the largest volume, यानी maximum volume. और ये जो circular cylinder है, it will be inscribed in a right circular cone. अब circular cone जो है उसकी radius और उसकी height हमें given है, यानी 6 इंचेस उसका रेडियस है और हाइट उसकी 10 इंचेस है। तो इसकी जो फिगर है वो गिवन है, यानी ये कौन है और इसकी टोटल हाइट हमें गिवन है 10 इंच और इसका रेडियस सेंटर से यहाँ तक हमें गिवन है 6 इंच। इसी तरह से जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है कि जो सिलेंडर की जो आउटर बाउंड्री है, वो कोन की जो बाउंड्री है उसको उसके अंदर ही रहेगी, यानी उसको टच करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, मगर बाहर नहीं निकलेगी। तो हमें मैक्सिमम रेडियस और हाइट जो है वो हमें निकालनी है, और वॉल्यूम जो है वो भी प्रूफ करना है कि हाईएस्ट वॉल्यूम वो यही है। इससे ज़्यादा जो है वो फिर वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे तो वो वैलिडेट नहीं करेगा उसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं कि रेडियस, हाइट और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। तो ये हमने 3 वेरिएबल्स कंसीडर कर लिए। आर इज़ द रेडियस इन इंचेस है और हाइट भी इन इंचेस है। वॉल्यूम इज़ ऑल्सो इन क्यूबिक इंचेस, क्योंकि वॉल्यूम है वो क्यूब में होता है। अच्छा, जो फार्मूला है सिलेंडर का वो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, हमें आर भी मालूम करना है, रेडियस और हाइट भी मालूम करनी है, v जो है वो भी निकालना है। तो एक इक्वेशन में अगर 3 अननोन है तो वी हैव टू फाइंड आर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, ताकि हम उसको रिप्लेस कर दें, और वी want to make the right side using the variable r। तो जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे और हाइट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इन टर्म्स ऑफ r, तो हमारे पास r क्यूब की फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन फिगर है इसका फ्रंट व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू हम प्लॉट करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे जैसे ये वी हैव टू कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे जो आउटर कोन है इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको हम कंसीडर करेंगे, और टोटल जो परपेंडिकुलर है आउटर ट्राइंगल की वो है 10 इंच। सिमिलरली जो बेस है वो सेम है जो कि 6 इंच है, और टोटल हाइट की हम बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से उसमें एक स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल भी हमें कंसीडर करना होगा यहाँ से यहाँ तक, जिसका जो बेस है वो स्मॉल आर है, और उसका जो परपेंडिकुलर है ये हमें फाइंड करना है। वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे इसमें से, यानी ये जो मेजर वैल्यू आपको नज़र आ रही है, बड़ी वैल्यू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगी ये वैल्यू, यानी 10 माइनस हम एच करेंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब हम फिर जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है हम इसको इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये फिगर हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया कि ये इसका परपेंडिकुलर है स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका बेस ये रहा। जो आउटर बिगर राइट एंगल ट्राइंगल उसका बेस और परपेंडिकुलर ये रहा। इन दोनों का रेशियो हम इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाइट की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। जैसे इक्वेशन ए अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको आपने पुट करना है इक्वेशन ए में, इसको मॉडिफाई करना है। तो इक्वेशन ए जो है वो मॉडिफाई किस तरह से हो जाएगी कि पाई आर स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 5/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा ये। तो देखें ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन है जिसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, और ये वॉल्यूम की इक्वेशन है जो कि हमने सॉल्व करना है फॉर द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड रेडियस।
ठीक है जी। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज जो है वो मालूम करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कि जो रेडियस है उसकी जो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है, वो बाय सीइंग दिस फिगर के जो रेडियस है इस सर्कल का, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू तो ज़ीरो से 6 के दरमियान रहेगी, यानी 6 मैक्सिमम वैल्यू है, ज़ीरो मिनिमम वैल्यू है। तो जो इंटरवल है रेडियस का वो 0 से 6 तक लाई करेगा। अब हम ज़ीरो वैल्यू भी कंसीडर नहीं करेंगे रेडियस की, इसलिए कि उस पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा और विच इज़ इम्प्रैक्टिकल। सिमिलरली रेडियस जो है वो 6 भी हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर रेडियस हमने सिलेंडर का, ये जो आर हमने वेरिएबल कंसीडर किया है, इसको अगर मैं 6 कर दूंगा तो ये रेडियस जो है वो बाहर निकल आएगा और इंस्क्राइब दी जो कोन है वो नहीं होगा। तो जिसकी वजह से हम इसको जो है इनवैलिड कर देंगे और वी विल नॉट यूज़ द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम इसकी ऑप्टिमल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है और रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर। तो हमेशा हम जो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से हम अप्लाई करेंगे। तो डी वी बाई डी आर हमें फाइंड करना है, और जब ये हम फाइंड कर लेंगे रेट ऑफ चेंज, उसको हम फिर ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमें क्रिटिकल ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ आर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो यही स्टेप को हम फॉलो करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वही सारी जो स्टेटमेंट है वो गिवन है जो मैंने आपको बता दी है कि देखें, विच एक्सप्रेसेस v in terms of r alone, because r represents a radius it cannot be negative, and because the radius of the inscribed cylinder cannot exceeds the radius of the cone, the variable r must satisfy 0 to 6, ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट देखिए, हमने डेरिवेट किया है और फिर इसको हमने सिंपलीफाई किया फर्दर, तो फाइनल जो आंसर आया है उसको हमने इक्वेट करना है ज़ीरो से। इसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 4 आ जाएगी, विच इज़ दी ऑप्टिमल एंड क्रिटिकल वैल्यू। तो इस पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखेंगे, यानी ये जो आपने r निकाला है इन टर्म्स ऑफ इंच, इसको आपने पुट करना है इस वॉल्यूम की इक्वेशन में और आंसर निकालना है। तो हमने ज़ीरो पर निकाला है वॉल्यूम, वो भी ज़ीरो है, 6 पर निकाला है वॉल्यूम ज़ीरो है, और 4 पर जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट करके टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। जैसे देखें नेक्स्ट स्लाइड में हमने यही करा है। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि इक्वेट करना है ज़ीरो से। तो आर जो है वो ज़ीरो एंड आर फोर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और आर सिक्स जो है वो आउटसाइड दी जो टारगेटेड एरिया है वो लाई कर रहा है, इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। तो इन दोनों पर हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे। सिंस दीज लाई इन द इंटरवल 0 to 6 द मैक्सिमम मस्ट ऑकर एट वन ऑफ द वैल्यूज़। तो इनमें से किसी एक पर ही मैक्सिमम वॉल्यूम हमें मिलेगा और वो हमने कैलकुलेट करा है। तो ये तो ज़ीरो पे ज़ीरो है, 6 पर ज़ीरो है, और जो मैक्सिमम जो हमें वैल्यू मिल रही है वो दिस है कि 160 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई। आप उसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर यही आएगा। यानी इन टर्म्स ऑफ फिगर देखें तो 167 के अराउंड या 164 कुछ पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अच्छा, रेडियस हमने फाइंड कर लिया कि ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो r इज इक्वल टू 4 है, और इस r को हम पुट करेंगे h की वैल्यू में, जो कि हमने प्रीवियस इक्वेशन जो हमने देखी है। जैसे हम देख लेते हैं 6 स्लाइड में जो ये वाली इक्वेशन है h की, तो h इज इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इंटू आर, आर इज़ 4। तो उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। तो विच इज़ दी डिज़ायर्ड जो हाइट और रेडियस हमने निकाल लिया है मैक्सिमम जिस पर वॉल्यूम हमें मिलेगा। तो दैट्स इट।